ये क्वेश्चन 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये बताना है ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफाई करना है आंसर को। क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। कोई सा भी एंगल ले लेंगे जिसका वैल्यू हम जानते हैं। मान लो एक एंगल लेते हैं 60 डिग्री और बी एंगल लेते हैं 30 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब इधर LHS में देखेंगे, ये LHS है और ये इधर RHS, ठीक है। सॉल्व करेंगे, इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो लेते हैं, साइन ए क्या लिए हैं 60 डिग्री और बी क्या लिए हैं 30 डिग्री, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा, साइन 60 प्लस 30 क्या होगा 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अब RHS चेक करेंगे। साइन ए की जगह क्या लेना है 60 डिग्री प्लस साइन बी की जगह क्या लेना है 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। क्या आ जाएगा, एलसीएम लेंगे, नीचे बेस सेम है तो 2, ऊपर सम हो जाएगा 3 √3 प्लस 1। 1 और √3 प्लस 1/2 इक्वल है, नहीं है, तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, ये क्या है फॉल्स है। ये क्या है फॉल्स है, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। अब आगे देखेंगे, आगे क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। बोला है साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है, मतलब बढ़ता है, कब, जब थीटा का वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे। मतलब साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा कब, जब थीटा बढ़ाएंगे, ये हमको बोला गया है। चेक कर लेते हैं, साइन 0 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री पे, साइन 45 डिग्री पे, साइन 60 डिग्री पे और साइन 90 डिग्री पे। सारे की जगह साइन का वैल्यू है। साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 45 क्या होता है 1/√2, साइन 60 क्या होता है √3/2 और साइन 90 क्या होता है 1। क्या वैल्यू थीटा बढ़ रहा है इधर से 0, 30, 45, 60 और 90, क्या वैल्यू बढ़ रहा है 0 सबसे छोटा, हाफ 1/2 उससे बड़ा, 1/√2 इससे बड़ा, फिर √3/2 इससे बड़ा और 1 सबसे बड़ा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जब थीटा बढ़ रहा है तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसमें बोला है कि कॉस थीटा का वैल्यू बढ़ेगा कब, जब थीटा बढ़ेगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, सेम उसी तरह 0 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, इससे पहले होता है 30 डिग्री पे, 0 पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे और 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, ठीक है। हर जगह हम लोग किसका वैल्यू चेक करेंगे, कॉस थीटा का। कॉस 0 क्या होता है 1, कॉस 0 1, कॉस 0 1 होता है। और सिंपल देख लेते हैं, कॉस 90 क्या होता है 0। तो ये थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या हो रहा है 1 से 0 हो गया तो घट ही रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। इसको यहाँ से भी चेक करते हैं, ये सब लिख के भी, तो क्या होगा घटते हुए दिखेगा, जो कि यहाँ बोल रहा है इंक्रीजेज, गलत होगा, फॉल्स। अब 4 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू क्या बोला है, इक्वल है ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। कोई भी थीटा ले लेते हैं, 30 डिग्री ही लेते हैं, साइन 30 लेते हैं, थीटा क्या ले लिए साइन 30। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और इधर क्या लेते हैं कॉस थीटा, वही सेम ही रखना है 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, इक्वल है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। ए इक्वल टू 0 में कॉट ए क्या है नॉट डिफाइंड है, ये कैसे जानेंगे, तो देखते हैं कॉट ए होता क्या है। कॉट ए होता है कॉस ए बाय साइन ए, कॉस ए बाय साइन ए।
अब ए बोला है 0 डिग्री, कॉस 0 होता है 1, कॉस 0 क्या होता है, कॉस ए की जगह अगर 0 बैठाएंगे तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है, और साइन 0 क्या होता है 0, ठीक है। तो 1/0 को क्या लिखा गया है, नॉट डिफाइंड, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 0/1 0 होता है, बट 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये क्या है, ट्रू है, ये क्या है, ट्रू है, ठीक है।